हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सबसे इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका बहुत वाइड एप्लीकेशन है। और आप लोग प्लीज़ आंसर्स को कमेंट करके बताइए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी टेक्निक समझ आ रहे हैं या नहीं। और टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 5। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझा देती हूँ, फिर हम स्टेप्स के लिए देखेंगे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर 5 से एंड हो रहा है, वेदर इट इज़ 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, सबके लिए ये एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले जैसे हम 25 का होल स्क्वायर करते हैं, तो 25 के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है 25 का होल स्क्वायर। तो 25 का होल स्क्वायर करने के लिए हमें जो भी टेंस प्लेस पे प्रेजेंट होता है डिजिट, जो कि यहाँ पे 2 है, उसको लिखना होता है। देखिए, इसके सिर्फ 2 स्टेप्स होते हैं। ये पहला स्टेप है जिसमें जो भी टेंस प्लेस पे प्रेजेंट है उसको लिखेंगे, साथ में जो भी यहाँ डिजिट है उसका +1 करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2 + 1। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे, दैट विल बी 2 × 3 विच इज़ इक्वल्स टू 6। फिर सेकेंड स्टेप है, जो भी वंस प्लेस पे डिजिट प्रेजेंट होता है उसको हम 5 × 5 करते हैं। और हमेशा, क्योंकि ये 5 से एंडिंग डिजिट है तो हमेशा यहाँ पे 5 ही होगा, तो 5 × 5 करेंगे जो कि 25 देगा। तो हर बार 25 ही आता है, इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। और फाइनली जो भी स्टेप 1 में आता है और स्टेप 2 में रिजल्ट आता है उनको कंबाइन करते हैं, तो ये 625 हमारा आंसर आ जाता है। ये लोगों को नॉर्मली भी पता होगा कि 25 का होल स्क्वायर 625 होता है। तो ये था 2 डिजिट नंबर के लिए। याद रखिएगा, इसको वंस और इसको टेंस बोलते हैं, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, जो भी टेंस प्लेस पे प्रेजेंट होता है दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ उसका +1। तो 2 × 2 + 1 ये मल्टीप्लिकेशन का ही सिंबल होता है। और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 5 25 होता है। ये हर बार करना होता है, इसलिए आप इसको स्पेसिफिकली याद कर सकते हैं। और हमें फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में जो भी रिजल्ट आए हुए होते हैं कंबाइन करने होते हैं। अब हम एक 3rd डिजिट नंबर के साथ सीखते हैं। तो ये 3 डिजिट नंबर हमने लिया है, दैट इज़ 125 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा, इसको वंस बोलते हैं, इसको टेंस और इसको हंड्रेड्स। अब हमें क्या करना होता है, अब यहाँ पे ये नहीं कि हम सिर्फ टेंस वाला लेंगे, हम इन दोनों को लेंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है हम करेंगे 12 × 12 + 1, और वंस प्लेस पे जो भी प्रेजेंट होता है उसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने यहाँ पे भी देखा होगा कि हमने 5 × 5 किया है, सिमिलरली हमें यहाँ पे भी करना होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 × 13 और ये होता है 25। अब 12 × 13 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो रिजल्ट हमारे पास आता है 156। तो यहाँ हम 156 लिख लेंगे। फाइनली हमें इस रिजल्ट और इस रिजल्ट को कंबाइन कर लेना होता है और हमारे पास रिजल्ट आता है 15625। तो देखा आपने, कितनी आसानी से आ गया। आप ये रिज़ल्ट कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमें एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी करने की ज़रूरत पड़ी। तो ये देखिए, ये 3 डिजिट नंबर है और ये सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे हमें कितने स्मॉल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ा था। अब आप अगर 25 × 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो काफ़ी लंबा पड़ेगा। तो आप सिंपली इसको भी आप करके देख सकते हैं टाइमर लगा के, आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि वो कितना बड़ा होगा। तो ये सबसे इजी टेक्निक है, सबसे इंटरेस्टिंग टेक्निक है अभी तक में। जैसे इसके सिर्फ 2 सिंपल स्टेप्स हैं। जैसे हमें अगर 35 का होल स्क्वायर करना है तो हमारे लिए स्टेप 1 है कि मल्टीप्लाई द फर्स्ट डिजिट बाय द फर्स्ट डिजिट +1। कहने का मतलब जो भी टेंस प्लेस पे डिजिट प्रेजेंट है उसको लेना है, उसमें +1 करना है और मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी कि जो भी टेंस प्लेस पे प्रेजेंट है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है उसी के +1 के साथ, ठीक है। हम जो भी करेंगे, जैसे यहाँ 3 × 4 होगा तो वो 12 आ जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 ये है कि वी हैव टू राइट द नंबर 25 नेक्स्ट टू द रिजल्ट फ्रॉम स्टेप 1, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे रिजल्ट आया उसके साथ हमें 25 कंबाइन करके लिख देना है, बस 25 कंबाइन करके लिख देना है। ये 5 × 5 बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 1225।
डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। काफ़ी इजी टेक्निक है। देखिए ये दोनों स्टेप्स काफ़ी यूनिक और हिलेरियस है। जो ह्यूमर ऐड करेंगे तो इसलिए काफ़ी इजीली आप याद कर सकते हैं, जो मैंने आपके लिए इजी बना दिया है। तो ये देखिए माइंड मैप है जिसके थ्रू आप काफ़ी इजीली जितना भी मैंने अभी तक समझाया आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर लेते हैं, दैट इज़ 35 का होल स्क्वायर। जब हमें लेना होता है जो भी टेंस प्लेस पे प्रेजेंट होता है वो लिखते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके ही एडिशन के साथ, मतलब 3 + 1, उसमें 1 ऐड करेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 4 हमारे पास 12 आता है। अब ये जो 5 होता है इसका हम होल स्क्वायर करते हैं जो कि हमें 25 देता है, और फर्दर हम 25 कंबाइन करके लिख देते हैं। अब आपने इतनी बार देख लिया है तो आपको ये समझ आ गया होगा कि इस स्टेप की हमें बार बार ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बस इस डिजिट को याद रखिए। इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं वो आप याद रखेंगे तो काफ़ी ईजिली कैलकुलेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इजी टेक्निक है, और ये जो भी नंबर 5 से एंड करता है उन सब के लिए ये टेक्निक लग सकता है, और ये वो भी आप कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हैं बहुत आसानी से। चाहे फिर वो 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो, 5 डिजिट नंबर हो। देखिए ये तो स्मॉल डिजिट के नंबर्स हैं 2 डिजिट, इसलिए आपको लग रहा होगा कि इस टेक्निक को याद करने का क्या फ़ायदा है। बट वंस यू अपीयर फॉर क्वेश्चंस वेयर इन जहाँ पे 4 डिजिट नंबर आते हैं, 5 डिजिट नंबर आते हैं, वहाँ पे इन टेक्निक्स का काफ़ी यूज़ होता है। तो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 डिजिट नंबर के लिए है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हमारे पास 105 का होल स्क्वायर है। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी टेंस और हंड्रेड्स प्लेस पे प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा यहाँ पे हम दोनों नंबर को लेते हैं, यहाँ पे टेंस और हंड्रेड्स दोनों। जब हम इसको लेंगे और +1 करेंगे तो हमारे पास 10 × 11 आएगा। 10 × 11 करते हैं तो हमारे पास 110 आता है, और 5 का होल स्क्वायर करना होता है। जैसा कि मैंने अभी बोला है कि हम इस स्टेप को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, हम कंबाइन कर देंगे, डायरेक्ट आंसर। ये देखिए सिर्फ एक स्टेप ही तो करना होता है, ये 25 तो आपको याद रखना होता है, और विद प्रैक्टिस आप इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। एक बार ये याद हो जाएगा फिर आपको बस इस पे ध्यान देना होता है। इसका शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन कभी कभी करने की ज़रूरत पड़ती है, वरना यहाँ पे तो करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को फटाफट देखते हैं। जैसे हमें 45 का होल स्क्वायर करना है तो हमने 4 को लेना है, 4 इंटू 4 + 1 दैट इज़ 5 विच गिव्स 20, और आपको इसको 25 के साथ कंबाइन कर देना है, तो 2025 आता है हमारा रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद जैसे 15 के लिए करना है तो हम करेंगे 1 इंटू 1 + 1 दैट इज़ 2, जो कि हमें मिलता है 2, और इसको हम कंबाइन करेंगे 25 के साथ तो 225। अब देखिए एग्जैक्ट वही आंसर्स आए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आपको एक स्टेप को बस याद रखना है कि जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है टेंस प्लेस पे, उसी का +1 करके उससे मल्टीप्लाई करना है, और फाइनली 25 को कंबाइन कर देना है। ये माइनस का साइन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन का साइन है कि फाइनली उन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। ये 25 आपको पता ही होगा कि 5 × 5 करके आया है। बैक हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको समझ लीजिए कि और याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके आंसर्स आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी ईजी हैं। जैसे हमें 65 का होल स्क्वायर करना है तो हमें करना होता है 6 + 1 विच विल गिव 7, तो 6 × 7 गिव्स अस 42। 42 को हम 25 के साथ कंबाइन कर देते हैं। आंसर आपने देखा, ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यही अगर आप 65 × 65 करने जाओगे तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 55 का होल स्क्वायर, तो हम लिखते हैं 5 इंटू 5 + 1 दैट इज 6, 6 5 30, 30 को कंबाइन कर दिया 25 के साथ। देखा कितना आसान सा टेक्निक है। अब फाइनली अगर आपको ये टेक्निक समझ आ गई हो और आसान लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको टेक्निक समझ आ रही है या नहीं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।